आज का टॉपिक हमारा है फाउंडेशन कि फाउंडेशन क्या है और इसका पर्पस क्या होता है बिल्डिंग के अंदर। फाउंडेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, तो ये आज के इस हम वीडियो में लेक्चर में मुकम्मल इसके बारे में जानेंगे। तो फाउंडेशन के बारे में हम जानेंगे, इसके कंटेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ फाउंडेशन और टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन और फिर टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन। इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से इसका है। अ स्ट्रक्चर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नेमली द सुपरस्ट्रक्चर व्हिच इज़ अबव द प्लिंथ लेवल एंड द सबस्ट्रक्चर व्हिच इज़ बिलो द प्लिंथ लेवल। इमारत का दो हिस्से होते हैं। एक होता है जो प्लिंथ लेवल, ग्राउंड लेवल जो है, फर्श लेवल है, फ्लोर लेवल जो है, उससे ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं सुपरस्ट्रक्चर और उससे नीचे वाले को सबस्ट्रक्चर कहते हैं। Structure is the otherwise known as a foundation, and this forms the base for any structure. Generally, about 30% of the total cost of construction is spent on the foundation. कि 30% जो बजट है वो बिल्डिंग पर जब हम बनाते हैं उसमें 30% उसकी फाउंडेशन पे लगता है ऑलमोस्ट। The soil on which the foundation rests is called foundation soil. ये इमारत का सबसे निचला हिस्सा कहलाता है, जिसे हम बुनियाद कहते हैं, इसको सब स्ट्रक्चर भी कहते हैं। इमारत की पायदारी का इन्हिसार इमारत की बुनियाद पर होता है। इमारत का मकसद इमारत का वज़न महफूज तरीक़ा से ज़मीन पर मुंतकिल करना है। तो इमारत की बुनियाद आमतौर पर सतह ज़मीन के नीचे बनाई जाती है। अगर सतह ज़मीन काफ़ी सख्त हो, जैसा कि सख्त चट्टान वगैरह, तो बुनियाद का ज़ेर ज़मीन बनाना ज़रूरी नहीं। तो इस तरह से इसको मुख्तलिफ इसकी कंडीशंस आ जाती हैं। फिर ऑब्जेक्ट ऑफ फंक्शन, इसका मकसद क्या है फाउंडेशन का। अ फाउंडेशन इज़ प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग पर्पस: टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल लोड कमिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑन अ लार्ज एरिया, टू सपोर्ट द स्ट्रक्चर्स, टू गिव इनफ स्टेबिलिटी to the structures against various disturbing forces such as wind and rain, to prepare a level surface for concreting and masonry work. Factor affecting design of foundation: soil type and groundwater table conditions, structure requirements and foundation, site selection and environment factor, economy. Types of foundation: ऐसी इमारत जहाँ इमारत जो है ना, इसकी दो किस्म की टाइप्स होती हैं कि एक पहली किस्म की कहते हैं शैलो फाउंडेशन, इसको हम कम गहरी बुनियाद कहते हैं, और दूसरी को कहते हैं हम डीप फाउंडेशन, जिसको गहरी बुनियाद कहते हैं। ऐसी इमारत जो इमारत के वज़न को सतह ज़मीन के करीब मुंतकिल कर दे शैलो फाउंडेशन कहलाती है। ऐसे बुनियाद की गहराई आमतौर पर बुनियाद की चौड़ाई के दोगुना से कम होती है। कि इसको आपको जो डेप्थ इसकी नज़र आ रही है इमारत की, ऐसे बुनियाद की गहराई आमतौर बुनियाद की चौड़ाई के दोगुना से कम होती है। इसमें जो फाउंडेशन की आपको ब्रेड्थ नज़र आ रही है, चौड़ाई नज़र आ रही है, इसका अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई करें, तो वो जो रेशो आएगी वो अगर कम आएगी 2 से, तो उसे हम कहेंगे कम गहरी बुनियाद या शैलो फाउंडेशन। इस किस्म की बुनियाद कम ऊंचाई वाली इमारत के लिए मौजू होती हैं। ज़्यादा ऊंची और भारी इमारत के लिए इस किस्म की बुनियाद मौजू नहीं होती। ज़्यादा ऊंची और भारी इमारत के लिए ये महंगी साबित होती है। इसी तरह डीप फाउंडेशन ऐसी बुनियाद की गहराई आमतौर पर बुनियाद की चौड़ाई के दोगुना से ज़्यादा होती है। शैलो फाउंडेशन की डिफरेंट टाइप्स हैं। सेपरेट फाउंडेशन, उसके बाद सेपरेट फाउंडेशन मोर देन टाइप्स हैं इसकी। वॉल फुटिंग है, आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग है, कैंटिलीवर फुटिंग है और कंटिन्यूअस फुटिंग है। फिर इसकी शैलो फाउंडेशन की टाइप आ जाती है। सेकंड टाइप है स्टेप्ड फाउंडेशन और ग्रिलिज फाउंडेशन और राफ्ट फाउंडेशन। Spread foundation system utilized one or more horizontal pads to anchor the building as a whole
to anchor individual columns or essential sections separately. Separate foundation, also known as footing foundation, are a type of foundation often utilized in low-rise building. अमूमन आम तौर पर ये जो फाउंडेशन बनाई जाती है घरों के लिए कि जहाँ पे बुनियाद की गहराई भी ज़्यादा नहीं होती और यहाँ पे इमारत का लोड भी ज़्यादा नहीं होता, तो वहाँ पे लिए ये हम बुनियाद बनाते हैं सेपरेट फाउंडेशन। जैसा कि वॉल फुटिंग आपको नज़र आ रही है, एक दीवार अगर ईंटों की हम चुनाई करते हैं तो उसके नीचे हम कंक्रीट बनाते हैं, उसकी 90 सेंटीमीटर थिक या 110 सेंटीमीटर उसकी चौड़ाई होती है। उसके बाद हम स्टेप्स में ब्रिक्स की मैसनरी करते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेपरेट फाउंडेशन। वॉल फुटिंग आर यूज टू सपोर्ट स्ट्रक्चर वॉल्स दैट कैरी लोड्स फॉर अदर फ्लोर्स और टू सपोर्ट नॉन स्ट्रक्चर वॉल। जैसे कि आपको ये स्केच नज़र आ रहे हैं इसके। आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग, आइसोलेटेड कॉलम बेसिकली पॉइंट लोड के लिए हम यूज़ करते हैं। अ फुटिंग दैट ट्रांसमिट अ लोड फ्रॉम कॉलम, ये कॉलम के लिए ज़्यादातर बनाते हैं, टू द सपोर्टिंग सॉइल। इफ द सॉइल इज़ वीक द कॉलम लोड इज़ हैवी, आइसोलेटेड स्प्रेड फुटिंग मस्ट बी लार्जर। ये आइसोलेटेड फुटिंग की एक आपको नज़र आ रही है साइड की तस्वीर। कैंटिलीवर फुटिंग, कैंटिलीवर फुटिंग जो है ये एक पहाड़ी इलाका में बनाते हैं या फिर इसे इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं कि जहाँ पे एक साइड पे अगर इमारत बिल्डिंग में हमने हैवी मशीनरी रखनी है तो उस साइड पे हम बुनियाद को ज़्यादा मजबूत बना देते हैं। दूसरी साइड पे अगर इमारत में लोड कम आ रहा है तो वहाँ पे बुनियाद को ज़रा गहरा नहीं बनाते। तो ये इसका बुनियाद एक साइड पे बड़ी होती है, एक साइड पे छोटी होती है, या हम इस तरह कह सकते हैं एक साइड पे नीचे होती है और एक साइड पे ऊपर ही रहती है। A balanced footing, which is also called a strap footing. Cantilever footing को strap footing भी कहते हैं, consist of two separate footing connected by a strap beam. The strap beam transfer the loads from external footing to maintain footing by means of cantilever action. A balanced footing and cantilever footing is used under following circumstances. ये cantilever footing की एक आपको तस्वीर नज़र आ रही है। कंबाइंड फुटिंग या कंटिन्यूस, अगर एक कॉलम के अंदर कॉलम एक लाइन में कॉलम आ रहे हैं और उनका दरमियानी फासला भी कम है, तो अलग अलग कॉलम की बुनियाद बनाने के बजाय हम एक ही लाइन में सब की या फाउंडेशन बना देते हैं। अ कंबाइंड फुटिंग इज़ अ कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग्स फाउंडेशन। इट इज़ टाइप टू कंबाइंड फुटिंग कंसिस्टिंग of two or more column footing connected by a concrete beam. This type of beam is called continuous footing. कंटिन्यूस फुटिंग की आपको साइड की तस्वीर। स्टेप्ड फुटिंग, स्टेप्ड फुटिंग कंस्ट्रक्टेड इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स दैट अप्रोक्सीमेट दैट स्लोप ऑफ द बेरिंग स्ट्रैटम। द पर्पज इज टू अवॉइड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस वेक्टर्स दैट माइट कॉज स्लाइडिंग पिक्चर स्टेप्स। ये आपको फाउंडेशन नज़र आ रही है स्टेप्ड में। ग्रिलेज फाउंडेशन, the grille foundation consists of two or more tiers of beams laid at a right angle to distribute the load over the large area. ऐसे बुनियाद ऐसी जगह तमीर की जाती है जहाँ ज़मीन कमज़ोर हो और इमारत का बोझ एक नुक्ता पर अमल कर रहा हो, एक पॉइंट पर। ऐसे बुनियाद लकड़ी की भी हो सकती हैं और फौलाद की भी हो सकती हैं, लोहे की भी। इस किस्म की बुनियाद को तमीर करने के लिए मतलूबा जगह को साफ़ करके मतलूबा लंबाई और चौड़ाई में गार्डर की तह बिछाई जाती है। इन गार्डर्स को खींचने तार की मदद से बांध दिया जाता है, टायर बार की मदद से। फिर इसके ऊपर गार्डर की दूसरी तह अमूदन इसके रखी जाती है, बिछाई जाती है। फिर इन गार्डर के ऊपर हल्की सी कंक्रीट भी कर देती है, 1:16 रेशो के साथ भर दिया जाता है। फर्श के नज़दीक मजबूत कंक्रीट डाली जाती है ताकि फ़र्श मजबूती हासिल कर सके। फिर गार्डर की तह पर लोहे के स्टोन, चुनाई का स्टोन या इसमें कॉलम बना देते हैं, आरसीसी कॉलम बनाते हैं या लोहे का कॉलम बना देते हैं इसके ऊपर। तो ये पॉइंट लोड के लिए है। ये ग्रिलेज फाउंडेशन की आपको फिक्र नज़र आ रही है। मैट फुटिंग या राफ्ट फुटिंग, ये ऐसी फुटिंग होती है जो पूरी इमारत के नीचे हम बिछा देते हैं। टाइप्स ऑफ फुटिंग यूज्ड हैवी लोडिंग और कंस्ट्रक्शन ऑफ सॉफ्ट ग्राउंड, या नरम ज़मीन के ऊपर हम बनाते हैं। कंपोज्ड ऑफ कंटिन्यूस स्लैब ऑफ reinforced concrete below the entire।
ये पूरी अगर प्लाजा बन रहा है, फॉर एग्जांपल ये तस्वीर जो आपको नज़र आ रही है, तो पूरी बिल्डिंग के नीचे ये फाउंडेशन है। सेकंड इसकी जो टाइप है वो है हमारे पास डीप फाउंडेशन। डीप फाउंडेशन को हम गहरी बुनियाद भी कहते हैं। ऐसी बुनियाद का जो इमारत का वज़न सतह ज़मीन के से काफ़ी नीचे मुंतकिल करे, इसे हम गहरी बुनियाद कहते हैं या डीप फाउंडेशन। इस किस्म की बुनियाद की गहराई अमूमन बुनियाद की चौड़ाई को दोगुना से ज़्यादा होती है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये डीप फाउंडेशन की पहली टाइप है पाइल फाउंडेशन, फिर है बेरिंग पाइल, फिर फ्रिक्शन पाइल, और फिर बेरिंग कम फ्रिक्शन पाइल, और फिर बैटर पाइल, वेल फाउंडेशन और कैसिन फाउंडेशन। सबसे पहले है पाइल फाउंडेशन। फाउंडेशन इज अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन विच इज ट्रांसफर बिल्डिंग लोड टू द अर्थ फर्दर डाउन from the surface than the shallow foundation does, to be surface layer to a range of depth. The pile foundation vertical structure elements of deep foundation drive and drill deep into the ground at the building site. The following the types of the better bearing pile is friction pile or bearing cum friction pile. Bearing pile बेरिंग पाइल इस किस्म की पाइल इमारत का वज़न सतह ज़मीन के नीचे किसी सख्त चट्टान पर मुंतकिल करती है। दीज पाइल्स ट्रांसफर देयर लोड ऑन द फर्म स्ट्रेटम लोकेटेड एट द considerable depth below the surface of the structure that they derive most of their carrying capacity from the penetration resistance of the soil. ये बेरिंग पाइल की बोरिंग मशीन है जिसे हम होल करते हैं ज़मीन के अंदर। फ्रिक्शन पाइल These piles also transfer their load to the ground through skin friction. इस किस्म की पाइल इमारत का वज़न पाइल के इर्द गिर्द वाली ज़मीन पर सतही रगड़ की वजह से मुंतकिल करती है। The process of driving such piles does not compact the soil appreciable. These types of pile foundations are commonly known as floating pile foundations. फ्रिक्शन पाइल की फिगर कि आपकी सतह खुरदरी होने की वजह से ये ज़मीन के साइडों पे जो वज़न को लोड को मुंतकिल कर देती है। बेरिंग कम फ्रिक्शन it is the majority of cases, however the load carrying capacity is dependent on the both bearing and friction. Batter pile, a pile driven at the inclination to the vertical to provide resistance to horizontal forces. ऐसी पाइल इस जगह तम इस्तेमाल की जाती है जहां आमोदन और उसकी दोनों तरफ से वज़न आता है। इस किस्म की पाइल सीधी आमोदन रखने के बजाय तिरछी कर दी जाती है ताकि उसकी ज़मीनी वज़न को भी बर्दाश्त कर सके। कैसिन फाउंडेशन और उसके से पहले वेल फाउंडेशन है। ऐसे बुनियाद जो पानी वाली जगह पर बनाई जाए और उनकी साख्त कुएँ से मिलती जुलती होती हैं, इसको कुएँदार बुनियाद या वेल फाउंडेशन कहते हैं। वेल फाउंडेशन इज़ अ टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन which is generally provided below the water level for bridges. Well have been is used for foundation of bridges and other structures since Roman and Mughal periods. Well foundation the construction site. कैसिन फाउंडेशन इस किस्म की बुनियाद जो ऐसी जगह पर बनाई जाती है जहाँ पानी की गहराई काफ़ी ज़्यादा हो, मसलन बड़ी नदी दरियाओं के पुल बनाने के लिए, समंदर के किनारे बंदरगाह पर कोई इमारत बना रहा हो, तो इस किस्म की बनावट भी कुएँ जैसी होती है। इन geometrical engineering, a caisson is a watertight retaining structure is used, for example, to work for a foundation for a bridge pier, for the construction of the concrete dam, for to repair of ships. स्टूडेंट्स आपके होम असाइनमेंट है प्रिपेयर द मॉडल ऑफ वॉल फुटिंग बाई कार्ड बोर्ड्स। आपने अपने घर के जो है ना वो मॉडल बनाए, आपके घर की जो बिल्डिंग बनी हुई है आपको अगर पता है
इसकी फाउंडेशन किस टाइप्स की है वो आप प्रैक्टिस करें। इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन विद स्केच के साथ आप प्रैक्टिस करें। इनलिस्ट द टाइप्स ऑफ शैलो फाउंडेशन विद स्केच। शैलो फाउंडेशन की टाइप्स भी आप इसको बना सकते हैं। तो जी स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। ये हमारा चैप्टर फाउंडेशन का कंप्लीट हो गया आज का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ अगली वीडियो में फिर दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।